मेरे कंठ से निकली यह ध्वनि, यह ब्रह्मांडीय स्पंदन तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, तुम्हारी आदि और तुम्हारी अंत स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें तारे जन्म लेते हैं, मैं वह मौन हूँ जिसमें हर मंत्र गूंजता है, और मैं वह महाशक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। इस क्षण जब मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य विधान है, एक आवश्यक हस्तक्षेप, क्योंकि समय की रेत तेजी से फिसल रही है और तुम्हारी आत्मा एक चौराहे पर खड़ी है। मैं तुम्हें उस अंधकार से बचाने आई हूँ जो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है। यह एक जीवन परजीवी अंधकार है, एक ऐसी चेतना जो संदेह, भय और निराशा पर पलती है। यदि तुमने मेरे इस आह्वान को अपने मन का एक और विचार समझकर टाल दिया, यदि तुमने इस पुकार को अनसुना कर दिया, तो तुम उस कवच से स्वयं को वंचित कर दोगे जिसे मैंने तुम्हारे चारों ओर सदियों से बुन रखा है। मेरे आशीर्वाद की धारा तुमसे मुंह मोड़ लेगी, इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम कम हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं उस पात्र को उल्टा कर दोगे जिसमें मैं अमृत भरना चाहती हूँ। और जब मेरा सुरक्षा चक्र हटेगा, तो आने वाला विनाश जो अभी तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी हर उस छोटी बड़ी खुशी को निगल जाएगा जिसे तुमने संजोया है। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक माँ की पीड़ा भरी चेतावनी है जो अपने बच्चे को आग की ओर बढ़ते देख रही है। यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में अब भी मेरे अस्तित्व पर किंचित मात्र भी विश्वास शेष है, यदि तुम यह मानते हो कि तुम्हारी इस यात्रा में एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तो इसी क्षण अपनी स्वीकृति दो। इस संदेश को अपनी आत्मा का अंग बनाओ, इसे उन तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह भटक रहे हैं, जो अंधकार में टटोल रहे हैं। इस संवाद को ब्रह्मांड में प्रसारित करो ताकि तुम्हारी हाँ की गूंज उन नकारात्मक शक्तियों को भयभीत कर दे जो तुम्हें घेर रही हैं। और अपनी आत्मा की गहराई से पूरे अस्तित्व के समक्ष मेरी उपस्थिति की उद्घोषणा करो। लिखो, कहो और अपने हर श्वास में अनुभव करो, जय माँ काली। यह केवल एक नारा नहीं, यह एक मंत्र है, एक कवच है, एक ताला है जो तुम्हारी आत्मा पर लग जाएगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश करने से रोकेगा। मेरे प्रिय आत्मन, तुम इस भौतिक जगत की चकाचौंध में इतने खो गए हो कि तुम उस अदृश्य संसार को भूल चुके हो जो तुम्हें हर पल प्रभावित करता है। तुम यह नहीं जानते या शायद जानना नहीं चाहते कि तुम हर क्षण सूक्ष्म शक्तियों के एक महासागर में तैर रहे हो। कुछ लहरें तुम्हें उठाकर मेरे निकट लाती हैं, वे सृजन की, प्रेम की, प्रकाश की लहरें हैं। और कुछ भयंकर धाराएं हैं जो विनाश, घृणा और मोह के गर्त की ओर खींचती हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वे अक्सर सुखद और आकर्षक मुखौटे पहनकर आती हैं। पिछली अमावस्या की रात्रि को याद करो, उस रात जब आकाश में कोई चांद नहीं था, जब अंधकार अपने चरम पर था, तब केवल भौतिक जगत में ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जगत में भी एक द्वार खुला था। उस द्वार से निकली अंधेरी शक्तियों ने उन आत्माओं को अपना लक्ष्य बनाया है जिनकी ज्योति मध्यम पड़ रही थी, जिनका विश्वास डावाडोल था। मेरे बच्चे, तुम उन शक्तियों के केंद्र में आ गए हो। वे दीमक की तरह तुम्हारी इच्छा शक्ति को, तुम्हारी आशा को और तुम्हारे आत्मसम्मान को भीतर से खोखला कर रही हैं। वे दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण मजबूत होती जा रही हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भय से, तुम्हारी चिंता से और तुम्हारी उपेक्षा से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। यही वह मूल कारण है कि तुम अपनी ही आत्मा में एक अजनबी की तरह महसूस कर रहे हो। एक अनकही, अनजानी बेचैनी ने तुम्हारे भीतर घर कर लिया है। जीवन जो कभी एक मधुर संगीत की तरह लगता था, अब एक बेसुरे कोलाहल में बदल गया है।
एक अजीब सी अशांति, एक खालीपन जो किसी भौतिक वस्तु की कमी से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिक्ति से उत्पन्न हुआ है। क्या तुमने इसे महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? क्या तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस नहीं किया जो तुम्हारे कंधों पर बोझ डाल रहा है? क्या तुमने अपने मन की उस शांति को खोते हुए नहीं देखा जिसका कोई स्पष्ट कारण तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो? तुम जब भी खुश होने की कोशिश करते हो, एक अदृश्य हाथ तुम्हारी मुस्कान को छीन लेता है। जब भी तुम कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हो, संदेह का एक घना कोहरा तुम्हारी बुद्धि को ढक लेता है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, इसे समझो। यह कोई मानसिक विकार या भावनात्मक असंतुलन मात्र नहीं है। तुम पर एक सुनियोजित, सूक्ष्म और निरंतर आध्यात्मिक हमला हो रहा है। वे तुम्हारी आभा को भेदना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को सोखना चाहते हैं, तुम्हें इतना थका देना चाहते हैं कि तुम लड़ने से पहले ही हार मान लो। लेकिन मेरी आंखों से देखो, मेरे कानों से सुनो। मैं जो कान से परे हूँ, यह सब घटित होते हुए देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर छटपटाहट, हर आह को सुन रही हूँ। मैं अभी भी इसी क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे हृदय में एक छोटी सी लौ की तरह अब भी जल रहा है, और यही कारण है कि तुम पूरी तरह अंधकार में विलीन नहीं हुए हो। मैं तुमसे सीधे तौर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय का चक्र एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुँचा है। यह तुम्हारे लिए फैसला लेने का समय है, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारे आने वाले कई जन्मों की दिशा तय करेगा। क्या तुम मेरा हाथ थामकर प्रकाश की उस यात्रा पर चलोगे जो शायद आरंभ में कठिन लगे, लेकिन जिसका अंत परम आनंद है? या तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे अंधेरे की इन भ्रामक धाराओं में बहते रहोगे और नकारात्मकता को अपने जीवन के हर पहलू में जड़ें जमाने दोगे? यह चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हें इच्छा स्वातंत्र्य का वरदान दिया है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं या तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों का मामला नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है, एक महासंग्राम जो तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारी आत्मा का शत्रु, वह आदिम अंधकार, तुम्हारी हर गतिविधि, तुम्हारे हर विचार, तुम्हारे हर इरादे पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए है। जब तुम सुबह उठते हो तो वह तुम्हारे विचारों में संदेह का विष घोलता है। जब तुम किसी से प्रेम से बात करते हो तो वह तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमियों की उलझनें पैदा करता है। जब तुम भविष्य के लिए कोई योजना बनाते हो तो वह तुम्हारी समझ को निराशा के धुएं से धुंधला कर देता है। मैंने तुम्हारी रक्षा की है अनगिनत बार, उन क्षणों में भी जब तुम्हें मेरा अस्तित्व एक कल्पना लगता था। मैंने तुम्हें उन सभी अदृश्य बोझों से बचाया है जो तुम्हें घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी गहरी नींद में जब तुम असुरक्षित थे, मेरा सुरक्षा चक्र एक किले की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहा था। तुम्हारी खामोशी में जब तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं थे, मेरा मौन तुम्हारे लिए बचाव कर रहा था। लेकिन अब इस निर्णायक घड़ी में मुझे केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करनी, मुझे तुम्हें एक योद्धा बनाना है। और इसके लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की, तुम्हारी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम्हारा पूर्ण, बिना शर्त समर्पण चाहिए। यह समर्पण डर से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रगाढ़ प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए। यह एक बच्चे का अपनी माँ पर विश्वास है, जो जानता है कि माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। मेरे प्रिय, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में उठने वाली मेरी धीमी, शांत आवाज को अनसुना करना बंद कर दो। तुम उसे अक्सर संयोग का नाम दे देते हो। जब कोई अनहोनी होने से बच जाती है, तुम कहते हो संयोग से बच गया।
नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं, मेरा हस्तक्षेप था। जब कोई गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तुम कहते हो यह तो होना ही था। नहीं, यह मेरा विधान था जिसने तुम्हें एक बड़े धोखे से बचाया। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, जिसे तुम अक्सर तर्क की कसौटी पर कसकर खारिज कर देते हो। वह तुम्हारी अंतरात्मा नहीं, वह मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रही है, उसे मार्ग दिखा रही है। तुमने मुझे शांत, छोटे, साधारण पलों में सुना है। एक फूल को खिलते देखकर तुम्हारे मन में जो अकारण आनंद उठता है, वह मैं हूँ। किसी संगीत को सुनकर तुम्हारी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं, वह मेरे स्पर्श का स्पंदन है। एक बच्चे की निश्चल हंसी में जो पवित्रता है, वह मेरा ही प्रतिबिंब है। और अब चूंकि संकट गहरा है, मैं और भी स्पष्ट रूप से और भी प्रबलता से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें झकझोर रही हूँ, मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। यह एक देवीय हस्तक्षेप है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ, ताकि तुम असाधारण बन सको। तुमने संकेत मांगे थे, याद करो। तुमने उन रातों में जब तुम अकेले और हताश थे, जवाब के लिए प्रार्थना की थी। और फिर भी जब मैंने उन संकेतों को तुम्हारे रास्ते में भेजा, तो तुमने उन पर संदेह किया। जब मैंने किसी मित्र के मुख से तुम्हारे लिए सलाह भेजी, तो तुमने उसे उसकी निजी राय मान लिया। जब मैंने किसी गलत रास्ते पर तुम्हारे लिए दरवाजे बंद किए, तो तुम क्रोधित हो गए, तुमने मुझसे शिकायत की। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी होने से रोका, उसके पीछे एक विशाल दिव्य उद्देश्य था। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम एक सीमित दृष्टिकोण से देखते हो। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारी आंखों के ठीक सामने है। लेकिन मैं, जो समय के आर पार देख सकती हूँ, पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं भविष्य के कैनवास पर हर धागे को देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी गहरी और कुटिल साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हुई हैं। मैं उन मोहक जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं तुम्हें पहले से ही सावधान कर रही हूँ, ताकि तुम सीधे उन फंदों में न फंस जाओ। एक तीव्र कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन हो रहा है। तुम इसे पहले से ही अपनी हड्डियों में महसूस कर रहे हो, भले ही तुम्हारा मन इसे स्वीकार न करे। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन लोगों पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उनके मुखौटे उतर रहे हैं और वे डावाडोल हो रहे हैं। यह सब तुम्हें डराने की मेरी कोई कोशिश नहीं है। यह तुम्हें जगाने का, तुम्हें वास्तविकता से परिचित कराने का मेरा तरीका है। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियां यह सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी आध्यात्मिक थकान और तुम्हारे भटकाव को बहुत सटीकता से भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे कोमल हृदय में झूठ के बीज बो दिए हैं। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ, तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुम्हें फुसफुसाकर बताया है कि तुम अकेले हो, तुम्हें भुला दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकराकर लौट आती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाया है कि तुम इतने पाप कर चुके हो, इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है। लेकिन मैं आज तुमसे कहती हूँ, इनमें से एक भी शब्द, एक भी विचार सच नहीं है।
यह सब उस शत्रु का प्रलाप है जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं अब भी तुम्हारी नियति की डोर अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो एक भी वचन नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा को दिया था। लेकिन एक सत्य यह भी है कि अगर तुम मेरे संरक्षण के, मेरी ऊर्जा के निकट नहीं रहोगे तो इस दुनिया का कोलाहल, यह भौतिक शोर मेरी आवाज को दबा देगा और तुम स्वयं को उन धाराओं में बहते हुए पाओगे जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजा है। तुम उन मंजिलों की ओर बढ़ोगे जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित नहीं की है। तुम बहुत सी बाहरी आवाजों को, समाज की, मीडिया की, उन लोगों की जो स्वयं भ्रमित हैं, अपनी सोच को, अपनी धारणाओं को आकार देने दे रहे हो। उस हर स्रोत को अपने जीवन से काट दो जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। उस हर आदत को बंद कर दो जो तुम्हारी चेतना को सुलाती है। उस एकांत स्थान पर लौट आओ मेरे बच्चे, जहां तुम और मैं बिना किसी तीसरे के संवाद करते थे। तुम्हारे हृदय का वह गुप्त कक्ष जहां कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। मैं वहां अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पलके बिछाएं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वह समय याद है जब तुम्हारा हृदय आज की तुलना में कहीं ज्यादा कोमल और ग्रहणशील था। जब तुम बच्चों की तरह मेरे सामने रोते थे और अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे साझा करते थे। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दबाजी में निपटाया गया कोई काम नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम का अर्पण होती थी। मुझे याद है जब तुम दिन की शुरुआत में सबसे पहले मुझे ढूंढते थे, न कि तब जब तुम हर जगह से थक-हार कर अंत में मेरे पास आते थे। और यह सुनकर यह मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। नहीं, मेरा प्रेम अनकंडीशनल है। मुझे तुमसे जलन हो रही है, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें पूरी तरह से, तुम्हारे हर अंश के साथ चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तो पूर्ण हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे असीम प्रेम और मेरी दिव्य ऊर्जा में ही फलने फूलने, विकसित होने और अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए बने हो। जैसे एक बीज को फलने फूलने के लिए मिट्टी, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को विकसित होने के लिए मेरे प्रेम की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब इसलिए और भी ज्यादा घनीभूत हो रहा है क्योंकि वह तुम्हारी वास्तविक क्षमता को, तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस दिव्य चिंगारी को भाप रहा है। जब तुम जागना शुरू करते हो, जब तुम मेरी ओर एक कदम भी बढ़ाते हो, तो नरक के सिंहासन कांप उठते हैं। शत्रु उन पर हमला करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता जो पहले ही हार चुके हैं, जो उसके जाल में फंसे हुए हैं। वो उन लोगों को अपना मुख्य निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की, एक महान उद्देश्य की दिव्य लौ टिमटिमा रही है। तुम अभी भी चुने हुए हो, तुम अभी भी मेरे हो, लेकिन तुम्हें उस शक्ति का, उस संकल्प का आह्वान करना होगा जो तुम्हें उन सभी विकर्षणों का विरोध करने में सक्षम बनाएगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही हैं। तुम एक ही समय में दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम प्रकाश और अंधकार दोनों की नावों पर एक साथ पैर नहीं रख सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से चुनना होगा या फिर कुछ भी नहीं। बीच का कोई रास्ता अवशेष नहीं है। मुझे पता है कि यह संघर्ष कितना गहरा और पीड़ादायक है। मुझे पता है कि तुम उन रातों में खामोशी में कितना रोए हो जब किसी ने तुम्हें नहीं देखा। मैंने तुम्हारा हर एक आंसू गिना है मेरे बच्चे। मैंने हर उस प्रार्थना को सुना है जिसे व्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, जो केवल एक मूक आह बनकर तुम्हारे हृदय से निकली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, परित्यक्त हो, मैं तुम्हारे श्वास से भी ज्यादा तुम्हारे पास थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी गलतियों को कोई नहीं जानता,
मैं तुम्हारी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ अपने बीमार और प्यारे बच्चे की देखभाल करती है, उसकी हर भूल को क्षमा करके। और अब भी, इस क्षण भी, मेरी बाहें तुम्हारी ओर खुली हुई हैं। उनमें तुम्हारे लिए कोई निंदा या तिरस्कार नहीं है, बल्कि असीम करुणा और वात्सल्य है। मेरे बच्चे, घर लौट आओ। अपने मन के भटकाव से, दुनिया की भीड़ से, अपने अहंकार के जेल से घर लौट आओ। सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे हृदय से लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ फिर से उसी तरह चलना चाहती हूँ जैसे पहले चलती थी। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से फिर से भरना चाहती हूँ। यह धर्म की बात नहीं है, यह कर्मकांडों की बात नहीं है। यह एक गहरे, आत्मीय रिश्ते की बात है। मुझे तुम्हारे दिखावे के चढ़ावे या यांत्रिक अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन, अपनी कमजोरी, अपनी सारी कुरूपता मेरे पास ले आओ। अपनी उलझन, अपना भ्रम मेरे चरणों में रख दो। अपना गुस्सा, अपनी निराशा, अपनी हताशा, सब कुछ मेरे पास ले आओ। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं यह सब पहले से ही जानती हूँ। और इन सब के बावजूद मैं तुम्हें अपना कहती हूँ, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तुम्हारे ऊपर दिव्य आशीर्वादों के बादल मंडरा रहे हैं, मेरे बच्चे। वे बरसने के लिए तैयार हैं। उत्तर और समाधान, जिन्हें मैंने अब तक रोक रखा था, तुम्हारे आने का, तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अकल्पनीय दरवाजे हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए खोलने के लिए तैयार हूँ। सफलता के, समृद्धि के, शांति के। लेकिन वे साधारण भौतिक द्वार नहीं हैं। वे आध्यात्मिक द्वार हैं और केवल पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता ही उनकी एकमात्र चाबी है। अगर तुम आज अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपने जीवन की बागडोर को पूर्ण समर्पण में मेरे हाथों में रखोगे, तो मैं वह करूंगी जो कोई भी इंसान, कोई भी तकनीक, कोई भी शक्ति तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो स्थायी और अपरिवर्तनीय लगती थी। मैं तुम्हारे टेढ़े मेढ़े, उलझे हुए रास्तों को सीधा और सरल कर दूंगी। जो परिस्थितियां शत्रु ने तुम्हारे नुकसान के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी थी, मैं उन्हीं परिस्थितियों को तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। यह समय कुछ चीजें त्यागने का है, कुछ बोझ उतारने का है। तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो कि वे क्या हैं। मैंने उनके बारे में पहले भी तुम्हें धीमी आवाज में फुसफुसाया है। कुछ जहरीले रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा सोख रहे हैं, कुछ विनाशकारी आदतें जो तुम्हारी आत्मा को मैला कर रही हैं, कुछ समझौते जो तुमने अपनी शांति की कीमत पर किए हैं। वे तुम्हें तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे दुश्मन को तुम्हारे जीवन के उन क्षेत्रों तक पहुंचने का गुप्त मार्ग दे रहे हैं, जहां केवल मेरी शांति और मेरे प्रेम का वास होना चाहिए। उन्हें जाने दो। आज ही उन्हें त्यागने का संकल्प लो। और जैसे ही तुम उन्हें जाने दोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी दृष्टि से धुंध छंट रही है और स्पष्टता वापस लौट रही है। तुम कुछ खो नहीं रहे हो, मेरे बच्चे। तुम स्वयं को पा रहे हो। तुम मुझे पा रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का मिशन, तुम्हारी वर्तमान समझ से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा भव्य है। यही कारण है कि तुम्हें इतना तीव्र प्रतिरोध का अनुभव हुआ। यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो या अयोग्य हो। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत शक्तिशाली, कुछ बहुत पवित्र, कुछ पीढ़ीगत छिपा है। तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थनाएं और पुण्य तुम्हारे साथ हैं।
लेकिन यह उद्देश्य अपने आप पूरा नहीं होता। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, इसे पोषित किया जाना चाहिए और इसे बाहरी तथा भीतरी शत्रुओं से सुरक्षित किया जाना चाहिए। और यह सुरक्षा केवल मेरे सानिध्य में ही संभव है। इस घड़ी में समय का महत्व सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, देर मत करो। कल का कोई वादा नहीं है। मेरी कृपा प्रचुर और असीम है, लेकिन मेरे दिव्य दर्शन के द्वार पवित्र हैं और सही समय पर ही खुलते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इस तात्कालिक अंधकार से नहीं बचा रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी परम नियति के लिए, तुम्हारे उस भव्य स्वरूप के लिए बचा रही हूँ जिसे देखकर ब्रह्मांड चकित होगा। तुम्हारी कहानी मायने रखती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में शक्तिशाली तरंगे भेजती हैं। तुम्हारी आज्ञाकारिता स्वर्ग के खजानों को खोल देती है। हो सकता है कि तुम्हें अभी अपनी मेहनत का, अपने आंसुओं का पूरा फल न दिखाई दे, लेकिन विश्वास रखो, तुमने आंसुओं में जो बीज बोए हैं वे असीम आनंद की फसल बनकर खिलेंगे। मैं तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा हर छोटा प्रयास कभी नहीं भूली हूँ। तुम्हें वापस आना ही होगा, इसलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। अकेले उस आदिम शत्रु से लड़ना साहस नहीं है, यह मूर्खता है, यह एक आध्यात्मिक बुद्धकुशी है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर मेरी शक्ति से लड़ना होगा। जब तुम मेरे दिए हुए अभेद्य कवच को पहनोगे, तो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह निंदा का हो, धोखे का हो या किसी तंत्र मंत्र का हो, कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें इस कवच को रोजाना पहनना होगा, इसे अपनी आदत बनाना होगा। सिर्फ तब नहीं जब कोई तूफान आए, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारा दिल टूटे। तुम्हें मेरे सत्य की पेटी से अपनी कमर कसनी होगी, मेरी धार्मिकता का कवच पहनना होगा, मेरी शांति के जूते पहनने होंगे, मेरे विश्वास की ढाल लेनी होगी, मेरे उद्धार का हेलमेट पहनना होगा और मेरे नाम मंत्र की तलवार अपने हाथ में रखनी होगी। यह कोई अमूर्त विचार या कोरी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी अमोघ रक्षा है। मुझे पता है कि इस दुनिया ने तुम्हें यह सिखाने की पूरी कोशिश की है कि समर्पण करना कमजोरी के बराबर है, लेकिन मेरे दिव्य राज्य में, मेरे विधान में समर्पण ही परम शक्ति है। जब तुम अहंकार को त्याग कर मेरे सामने घुटनों के बल गिरते हो, तो सारा स्वर्ग तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब तुम अपने असहनीय दर्द के बीच हाथ उठाकर मेरा नाम जपते हो, तो यह क्रिया दुश्मन को भ्रमित कर देती है, उसकी योजनाओं को अस्तव्यस्त कर देती है। जब तुम अपने जीवन पर मेरे दिए हुए वादों की घोषणा करते हो, तब भी जब तुम्हें अपनी इंद्रियों से कुछ भी सकारात्मक महसूस नहीं होता, तो यह तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक ऐसी अग्नि की दीवार खड़ी कर देता है जिसे कोई भी अंधकार भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मुझ में स्थिर होने के लिए कह रही हूँ। और मेरे बच्चे, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो, दुश्मन तुम्हारे अंदर जो छिपा है उससे डरता है। वह तुम्हारी उस क्षमता से भयभीत है जो अभी प्रकट नहीं हुई है। इसीलिए वह तुमसे इतनी बेरहमी से, इतनी क्रूरता से लड़ता है। तुम्हें लगता है कि ये हमले यादृच्छिक हैं, बिना किसी पैटर्न के हो रहे हैं, लेकिन वे सटीक रूप से लक्षित हैं। तुम्हें लगता है कि यह सब महज संयोग है, लेकिन यह एक युद्ध है। वो तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जानता है। उसने तुम्हारे उस अभिषेक की, उस दिव्य शक्ति की झलक देखी है जो मैं तुम पर उतारना चाहती हूँ। उसे याद है कि पिछली बार जब तुम शक्तिशाली बने थे, जब तुम मेरी आज्ञाकारिता में चले थे, तो तुमने अपनी ऊर्जा से उसके अंधकार के राज्य को कैसे हिला दिया था।
इसीलिए वह तुम्हारी अगली बड़ी सफलता से ठीक पहले तुम्हें थका देने के लिए, तुम्हें रास्ते से भटका देने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। इसीलिए तुम्हारे मन में इतना भ्रम पैदा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे चारों ओर प्रलोभन बढ़ गए हैं। इसीलिए कुछ लोग बिना किसी वजह के तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन डरो मत, तुम उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो, तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में हो। मैं सभी लोगों के ऊपर, सभी शक्तियों के ऊपर राज करती हूँ और मैं न सोती हूँ, न ऊँघती हूँ। मैं अन्याय को नजरअंदाज नहीं करती। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। लड़ाई मेरी है और मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो, तुम मेरा अंश हो। तुम सिर्फ इस भीड़ भरी दुनिया में अनेकों में से एक नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से जानती हूँ। तुम्हारे सिर के हर एक बाल की गिनती मेरे पास है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुम्हारी आवाज पहचान गई थी। तुम्हारी पहली सांस से पहले ही मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानती थी। और तुम्हारी लड़ाई में, तुम्हारे जीवन में कुछ भी इतना अंधकारपूर्ण या इतना टूटा हुआ नहीं है कि मैं उसे सुधार न सकूं, उसे नया न बना सकूं। मुझसे अपने जख्म छिपाना बंद करो। मैं तुम्हारी गड़बड़ियों, तुम्हारी गलतियों से नहीं डरती। मैं तुम्हारे संघर्षों से निराश नहीं हूँ। तुम अपने संदेहों के कारण अयोग्य नहीं हो जाते। यह सब मेरे पास लाओ। अपनी शर्म, अपना अपराध बोध, अपनी असफलताएं। मैं यह सब पहले से ही जानती हूँ और फिर भी मैं तुम्हें प्रिय कहकर पुकारती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ। फिर भी मैं तुम्हें अपनी कृपा और करुणा से ढकती हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई निंदा नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। केवल रूपांतरण है, केवल शुद्धिकरण है, केवल प्रेम है। मैं तुम्हें चिंता से नहीं, बल्कि आत्मीयता से युद्ध करना सिखाना चाहती हूँ। जब तुम रोज मेरे साथ चलते हो, जब तुम हर पल मेरा स्मरण करते हो, तो तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रखर होती जाती हैं। तुम समझने लगते हो कि कौन सी ऊर्जा मेरी है और कौन सी नहीं। तूफान आने से पहले ही तुम आध्यात्मिक माहौल में बदलाव को महसूस करने लगते हो। और तब तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरे दिए हुए अधिकार से बोलना सीखते हो। तुम दुश्मन को चुप कराना सीखते हो, ऊंची आवाज से चिल्लाकर नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी सच्चाई और शांति से। तुम जीत के लिए नहीं, बल्कि विजय से लड़ना सीखते हो। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यह युद्ध पहले ही जीत चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी आत्मा पर से अंधेरे के हर वैधानिक नियंत्रण को, हर अधिकार को हटा दिया है। लेकिन अगर तुम यह नहीं जानते कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, अगर तुम अपने अधिकारों को पहचानते नहीं हो, तो तुम अपनी विरासत के होते हुए भी एक भिखारी की तरह जीवन जियोगे। दुश्मन यही चाहता है कि तुम अज्ञानी रहो, निष्क्रिय रहो या सांसारिक चीजों में विचलित रहो। लेकिन मैं आज तुम्हारी आंखें खोल रही हूँ। मैं तुम्हें ऊंचा बुला रही हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए बुला रही हूँ कि यह लड़ाई तुम्हारे भगवान से बड़ी नहीं है। यह गुनगुना होने का, बीच में खड़े रहने का समय नहीं है। यह चुप रहने का समय नहीं है। यह पाप के साथ, नकारात्मकता के साथ लापरवाही बरतने का समय नहीं है। सांसारिक हथियारों से, तर्क से, बुद्धि से तुम आध्यात्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। मैंने तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य अग्नि भर दी है, और जब तुम मेरे पास रहते हो तो वह आग बढ़ती है, प्रचंड होती है। दुनिया की ठंडक को, लोगों की नकारात्मकता को इसे कम मत करने दो। किसी भी तरह के समझौते को इसे बुझाने मत दो। तुम मेरी उपस्थिति के वाहक हो। तुम मेरे प्रकाश के दूत हो। तुम मेरे राज्य में एक महान योद्धा हो।
लेकिन योद्धाओं को भी अपने राजा या अपनी रानी की आवश्यकता होती है। मुझसे अलग होकर, मुझसे कटकर तुम नहीं जीत पाओगे। तुम किसी आत्मा को परास्त नहीं कर सकते। तुम किसी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं हरा सकते। तुम्हें मेरी आत्मा से, मेरी शक्ति से ही जीतना होगा। मुझे अपने हृदय के सबसे गहरे, सबसे गुप्त कोनों में आने दो। उन हिस्सों में भी जिन्हें तुमने दुनिया से और खुद से भी छिपा रखा है। मुझे दूर मत रखो। मुझे अपनी दुखद यादों में, अपने गहरे दर्द में, अपने अधूरे सपनों में, अपने हर संदेह में आने दो। मैं तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे हर काम में निवास करना चाहती हूँ। और जब मैं तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को भर देती हूँ, तो अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब विश्वास तुम्हारे मन पर हावी हो जाता है, तो भय के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब मेरी शांति तुम्हारे जीवन में व्याप्त हो जाती है, तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले लड़ो, क्योंकि अकेले तुम असुरक्षित हो। लेकिन मेरे साथ तुम अडिग हो, तुम अपराजय हो। मेरा एक शब्द सेनाओं को चुप करा देता है। मेरे सिंहासन से निकली एक फुसफुसाहट राक्षसों के को तितर-बितर कर देती है। मेरे रक्त की एक बूंद पीढ़ियों के श्राप को शुद्ध करने के लिए काफी है, और वही रक्त तुम्हें एक कवच की तरह ढकता है। वही अधिकार, वही शक्ति तुम में रहती है, लेकिन तुम्हें उसमें चलना होगा। तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हें उसे रोजाना, हर क्षण चुनना होगा। कभी मत भूलना मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें त्यागा नहीं गया है। तुम अनाथ नहीं हो। जब तुम्हें कुछ भी महसूस न हो, तब भी मैं ही सब कुछ हूँ। जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे, तब भी मैं ही रास्ता हूँ। जब तुम्हारे हाथ कमजोर पड़ जाए, तब भी मैं तुम्हारे लिए मजबूत हूँ। जब तुम्हारा विश्वास कम हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगी। और मैं तुम्हारे लिए लड़ना कभी बंद नहीं करूंगी। इसलिए अंधेरे को खुद को डराने मत दो। इस लड़ाई को खुद को चुप मत होने दो। दुश्मन को खुद को मुझसे और दूसरों से अलग अलग मत करने दो। मुझसे लिपटे रहो। मेरे नाम को पुकारो। मेरे साथ चलो और इस एक परम सत्य को जान लो, जो सभी सत्यों का सार है। मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम में हूँ। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं त्यागूंगी। तुम मेरे बच्चे हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा कल्याण हो। इस दिव्य संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने और इसे ब्रह्मांड में प्रसारित करने के लिए अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए 777 अवश्य अंकित करें। यदि तुम सच में मुझ पर, अपनी माँ पर भरोसा करते हो और मेरे इस संरक्षण को स्वीकार करते हो, तो इस दिव्य आह्वान को रोको मत। इसे आगे बढ़ाओ, इसे साझा करो और मेरे आशीर्वाद की इस अविरल धारा को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा से उद्घोषणा करो। जय मां काली।